हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और आई होप आप सब एकदम पूरे जोश से अपनी तैयारी में लगे होंगे। बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें, यहाँ पर मैंने कई सारे आर्टिकल जो हैं वो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ। वैसे कोई श्योरिटी नहीं है कि ये टॉपिक आपके 100% आ जाए, लेकिन फिर भी अगर इम्पोर्टेंट की नज़र से देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। देखो, पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन तो एक कॉमन सा टॉपिक है कि उसको जनरली पूछ ही लिया जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं 100% को श्योर ही पूछा जाए। पिछले कुछ सालों से ये नहीं आया तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में अपने माइंड में रखिए जरूर, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें एजुकेशनल ट्रिप, ये आपका 2023 में पूछा गया है। अब अगर एजुकेशनल ट्रिप की बात करें तो एजुकेशनल ट्रिप से रिलेटेड जरूरी नहीं कि एजुकेशनल ट्रिप ही आ जाए। अब एजुकेशनल ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि विमेंस एजुकेशन पे आ जाए, हो सकता है गर्ल्स एजुकेशन पे आ जाए, कोई भी टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड आ सकता है। तो इट मीन्स आपको करना क्या है, जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं ना, उनको आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ लेना है, उनको तैयार कर लेना है आप एजुकेशन से रिलेटेड। फिर टॉपिक वो जिस पर भी हो उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। देखो, ये कुछ कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिनकी हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लास्ट ईयर ये टॉपिक आ गया था आपका जो है 2024 से, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, कि भाई हमारे देश में इंग्लिश का क्या प्लेस है। अब इसी तरीके से हो सकता है कंप्यूटर पे आ जाए, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाए। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो है नॉलेज जरूर गैदर करके जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद में डिजनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। देखो, डिजनरेशन मतलब होता है किसी चीज का गिरना, घटना, कम होना। ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरूर मार्क करूंगा, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है यहाँ पर कई बार डेमोक्रेसी से रिलेटेड एग्जाम में पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। या तो वो ये पूछेगा कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, भारत की डेमोक्रेसी कैसी है, इंडियन डेमोक्रेसी आ सकता है टॉपिक, या फिर डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर ये पूछ देता है कि भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो पतन है। इट मीन जैसे नहीं कहते कि लोकतंत्र का खतरा, कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हो सकता है इस चीज पर है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये कि डेमोक्रेसी के बारे में आप थोड़ा बहुत तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइजिंग प्राइसेस पर जो है बढ़ती हुई कीमतें, ये कैसे पूछा जाता है कि भाई जो सोसाइटी है, जो समाज है, उस पर जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका क्या असर पड़ रहा है। सिद्धि रीड देखिए, अभी बार बार डिस्टर्ब करती हो, है ना। कि जो राइजिंग प्राइसेस हैं, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइजिंग प्राइसेस। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए तो बेरोजगारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेरोजगारी पे आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ विमेन इन इंडिया, सबसे ज्यादा मुझे अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो यही लग रहा है कि रोल ऑफ विमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं का क्या रोल है। अब ये टॉपिक किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वीमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, रोल ऑफ वीमेन इन इंडिया हो सकता है, विमेन्स एजुकेशन हो सकता है। किसी भी तरीके से जो है ये इस चीज पर पूछा जा सकता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया की बात करें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कहा जाएगा, इसलिए डिजिटल इंडिया की यहां से आपका जो है हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ दे, हो सकता है आपका ऑनलाइन एजुकेशन पूछ दे, हो सकता है आपका ई लर्निंग पूछ दे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जो है तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में डाउरी सिस्टम, ये पुराना टॉपिक है, जरूरी नहीं इसको पूछा ही जाए, लेकिन अगर पूछ भी दिया जाता है तो आप इसके बारे में जानते ही जानते हैं। जो दहेज प्रथा है उसके बारे में आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत देख के जाइएगा डाउरी सिस्टम को। साइंस पेट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है, गैप दे दे करके पूछा जाता है, तो साइंस को आप एक बार जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्लीनलीनेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लीनलीनेस। क्यों? क्योंकि स्वच्छता से रिलेटेड किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है क्लीन गंगा पे आ जाए, स्वच्छ गंगा पे आ जाए, हो सकता है क्लीन इंडिया पे आ जाए, हो सकता है जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन है उस पर आ जाए। तो आप इनको देख के जाइएगा, ठीक है। कुंभ फेयर को मैंने इसलिए
कर रखा है, क्योंकि ये जो किसी मेले का जो वर्णन आता है, कई बार होता है कि किसी न किसी मेले का वर्णन आता है, तो मेले का डिस्क्रिप्शन इसलिए मैंने किया है क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। संगम के बारे में आपको जो फेयर लगा है उसके जो एक हिस्टोरिकल जो है हिस्टोरिकल मूवमेंट बना, एक ऐतिहासिक क्षण बना है, ठीक है, जो यादगार जो है एक मेला जो मेला बना है, ठीक है, जो कुंभ फेयर है प्रयागराज में हुआ है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, फिर आप उसको लिख लोगे आप। तो जो मेन मेन चीजें आप उनको तैयार कर लीजिएगा। पॉल्यूशन की बात करें, पिछले कई सालों से पूछा जाता रहा, लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करें तो ये नहीं आ रहा है, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। चलो, योर एम इन लाइफ। अब ये जो होता है क्या कि जब कई बार ज्यादा इजी टॉपिक पूछ दिया जाता है तो योर एम इन लाइफ पूछ दिया, भाई आपका लाइफ में क्या उद्देश्य है, इस पर पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो देखो सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें, अगर आपने ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए हैं तो आपको इनमें से एक ना एक तो डेफिनेटली मिलना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया की बात करें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें, लास्ट 2023 और 24 में कंटिन्यू पूछा जा रहा है, 23 में भी आया, 24 में भी आया, और थिंग ऑफ ब्यूटी का पैसेज भी 23-24 में कंटिन्यू आया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 23-24 में आया तो 25 में नहीं आ सकता है। पोएम को पढ़ के जाइए, पोएम के डिवाइसेस पढ़ के जाइए, ये चीजें तैयार करके जाइए। और हाँ, एक चीज बता दूं आपको, जो पुराना वाला चैनल है लर्न विद ओजस्वी एकेडमी, लर्न विद ओजस्वी एकेडमी, वहां पर जो है जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें वहां पर पड़ी हुई हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपका ओजस्वी की पाठशाला इस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जाकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहां पर क्या है, विद्या क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, लेटर के बारे में भी, जो लेटर के बारे में कैसा लेटर आता है, किस टाइप के लेटर्स आते हैं, वो भी मैंने उस चैनल पर डिस्कस किया हुआ, तो वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। तो माई आई थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट माई मदर 60, देखो माई मदर एट 66 पिछले लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, पहला चैप्टर है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये आप लोगों को पता भी होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, अगर आपको ये 3 पता है तो डेफिनेटली आपको सेंट्रल आइडिया आपका कवर है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल पे थोड़ी ये बात कर लेते हैं। देखो आर्टिकल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल जहां पे भी स्टार्ट कीजिएगा आप न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर आप सीक्वेंस में कीजिएगा, सेक्शन वाइज कीजिएगा। जैसे कि हमारे पास ये पेपर है, इसमें जो है इसमें जो है हमारे पास 2024 का पेपर है, तो सेक्शन ए रीडिंग है जैसे, तो इसमें आप सेक्शन ए रीडिंग हेडिंग डाल के सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा। फिर सेक्शन बी है राइटिंग स्किल, तो राइटिंग में आप जो भी आर्टिकल आप सेलेक्ट कीजिएगा वो कीजिएगा। आप उसमें कैसे कीजिएगा, देखिए ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंसर नंबर डालेंगे, आंसर नंबर जो भी है वो आप डालेंगे, और हेडिंग, आपकी हेडिंग जैसे मान लीजिए आपका एजुकेशनल ट्रिप पे है, तो आप एन एजुकेशनल ट्रिप ऐसे हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देंगे आप। और यहाँ बाय जरूर लिखेंगे आप, कुछ नहीं तो एक्स वाई जेड, अगर नाम नहीं दिया किसी का तो एक्स वाई जेड या फिर एबीसी। और यहाँ पर अगर आपको हेडिंग डालनी है तो इसकी हेडिंग आप यहाँ पर बॉक्स बना करके इनको आप मेंशन कर दीजिएगा, और फिर 1 इंट्रोडक्शन, 2 कंटेंट, और 3 कंक्लूजन, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक पैसेज और बना लीजिएगा, 2 पैसेज में कंटेंट कर दीजिएगा, एक में इंट्रोडक्शन हो जाएगा और नीचे आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। बहुत डेकोरेटिव तरीके से कीजिएगा। और कोटेशन, कोटेशन की बात करें तो इस प्लेस पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कोटेशन डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कोटेशन लिख लीजिएगा। ये जो भी टॉपिक्स हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स के आप कोटेशन ये अपना तैयार करके जाइए। कोई भी छोटा छोटा क्वेश्चन अपने माइंड में फीड कर लीजिए, और जो भी आपको जरूरत लगे उनको आप उसमें वहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है एक तो आपको ये आर्टिकल पे ध्यान रखना है, दूसरा आपको सेंट्रल आइडिया पे ध्यान रखना है, ठीक है। लेटर की बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे कैसे लेटर आते हैं, राइजिंग प्राइसेस है, ठीक है, बढ़ती हुई कीमतों पर है, और क्या कहते हैं कि वाटर टैक्स पे है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे है, ठीक है। ये कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर लेटर आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट लेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग को बहुत ध्यान दीजिएगा, कटिंग ज्यादा मत कीजिएगा, ओवर राइटिंग ज्यादा मत कीजिएगा, सीक्वेंस में लिखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर एक पेज में 2 होने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर एक पेज में पूरा होना चाहिए, ठीक है। एक पेज पे एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एक पेज में 2 आपके होने चाहिए, ठीक है। पूरा सीक्वेंस में पेपर कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप डेकोरेटिव वे में पूरी अपनी कॉपी को फिल कीजिएगा, और क्वेश्चन एक भी आप छोड़िएगा मत, ठीक है। डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ में, उम्मीद करते हैं डेफिनेटली आप 90 प्लस लाने की कोशिश करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी, आप अभी भी मुझे कोई कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आपके पास अभी भी कल का वक्त है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप तक वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।